जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक है। आगामी चाहे 3831 हो या फिर जो 1262 पद पे अभी आप देने वाले हैं, या फिर यूपी पुलिस का या रेडियो ऑपरेटर, मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमेशा पूछे आते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम क्या हुआ, ठीक है, कौन था, कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको बता दें इससे संबंधित लगभग 160 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से 160 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, उसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि साथियों, हमने कुछ बैच लॉन्च किए हैं। आपको पता है जूनियर असिस्टेंट के लिए जैसे आपको 38 से 31 पद है। अगर इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए या फिर लिंक नीचे मिल जाएगा। आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट जो है बैच, इसमें संदीप सर और संजीव सर, यानी दोनों खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। और संदीप सर हैं हमारे जीएस का आपके साइंस फैकल्टी हैं, और विवेक सर दोस्तों जो कि एमटीएस में सेलेक्टेड हैं। आपको बता दें ये आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मात्र 399 रुपये में आपको सफलता 2.0 के नाम से मिल जाएगा। कौन सा बैच? जूनियर असिस्टेंट 2023 38 से 31 पदों के लिए बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा समर्पण बैच है दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, चाहे वो साइंस हो। बहुत ही बेहतरीन से इनकी डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि संदीप सर द्वारा साइंस कराई जाएगी। आपने इनसे पढ़ा होगा, बहुत ही प्रभावित हैं बच्चे इनसे, ठीक है। और आपको पता है कि संजीव सर हो गए, हम हो गए दोस्तों, आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। मात्र दोस्तों 399 रुपये। देखिए, ये ऑफर केवल 15 अगस्त तक था, अब ये समाप्त हो चुका है। अब 399 रुपये में ये मिलने वाला है कोर्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों एक कोर्स और है हमारा ड्रीम बैच, ठीक है। ड्रीम बैच ये आपके किसके लिए? पुलिस भर्ती के लिए दोस्तों। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों 399 रुपये में है, ठीक है। अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीधा आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर सीधा आप ऐप पर जाइए, या फिर सीधा आप ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जहां से दोस्तों आपको बता दें एक चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए होंगे। लगभग 160 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको बताएंगे हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, इन सभी चीज़ों पे फोकस की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी भाषा की बात कर ले, तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? तो हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साथियों याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में दोस्तों अपने जफरनामा नामक ग्रंथ में, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। आपको पता है इन्हें ही हम खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली का जनक कहते हैं। किसको? अमीर खुसरो को, ठीक है। खड़ी बोली का हम जनक भी कहते हैं। चलिए, अगला है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गारसा ततासी दोस्तों वही व्यक्ति हैं, गारसा ततासी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने की कोशिश भी की थी फ्रेंच भाषा में, ठीक है। चलिए, अगला है हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है? तो बंग महिला है, जिनका रियल नेम दोस्तों राजेंद्र बाला घोष है। तो याद रखेंगे हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है? बंग महिला है। वही बात कर लें कि हिंदी की प्रथम कवि का दोस्तों स्त्रीलिंग का होगा कवित्री। यदि पूछेगा कि हिंदी की प्रथम कवित्री, या फिर दोस्तों आदि मतलब भी प्रथम ही होता है, शुरुआत होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे चाहे हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है या फिर हिंदी की आदि कवित्री कौन है, तो आपको मीराबाई बताना, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे क्वेश्चन ये फंसता दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। याद रखना, देखिए यहाँ पे याद रखने वाली बातें कई सारी चीज़ें हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको बताना। अगर पूछे यही क्वेश्चन केवल रहे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन, तो आपको बताइएगा सरहपा। कौन हो गए? सरहपा। वैसे इसको राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था, और यही सबसे प्रचलित मत है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछ लेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना था? आप बताइएगा अब्दुल रहमान ने, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति को दोस्तों, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंजिया भोज को माना है, और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य फुंड को माना है, और गणपत चंद्र गुप्त ने दोस्तों सालभद्र सूरी को माना। तो ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा जा चुका है कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार पहले कवि कौन है? तो सालभद्र सूरी, ठीक है। और वहीं दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को दोस्तों पता होगा कि स्वयंभू को इन्होंने पहला हिंदी का कवि माना। किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी ने मुंज को पहला कवि माना है हिंदी का, ठीक है। आपको जिसके अनुसार पूछेगा आपको उसी के अनुसार आंसर देना। अगर ऐसे किसी के अनुसार ना पूछे तो आपको सरहपा बता देना, हिंदी के प्रथम कवि कौन होंगे? सरहपा बताना, ठीक है। चलिए, अगला है हिंदी के प्रथम महाकवि कौन होंगे? चंद बरदाई होंगे।
क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहला महाकाव्य भी लिखा है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रप्रदाय हो गए और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो होगा। दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, इसके बारे में। अगला है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत दोस्तों 1540 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा दोस्तों पद्मावत लिखा गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। किसके समकालीन? शेरशाह सूरी के समकालीन। चलिए अगला है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो जी हैं। इन्हें ही खड़ी बोली का हम जनक भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि खड़ी बोली के जनक कौन है? तो अमीर खुसरो है। इनका जन्म दोस्तों एटा कासगंज में हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन? तो दोस्तों कौन होंगे? अमीर खुसरो। आपसे बोले आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन? तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे। आधुनिक खड़ी बोली लगाएगा तो दोस्तों श्रीधर पाठक हो जाएंगे। और वहीं पूछ ले खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, देखिए प्रथम कवि थे और महाकवि पूछ लेना, क्योंकि जिसने महाकाव्य लिखा होगा खड़ी बोली वही महाकवि होगा। तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हो गए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम होगा इनका, हरिऔध के नाम से जानते हैं। क्यों है महाकवि? क्योंकि इन्हें पहला महाकाव्य लिखा। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्री प्रवास है। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1914 में, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्री प्रवास किसकी रचना, तब भी आप बता देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असाइद हैं, याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि है, सूफी मतलब तो मुसलमानों दोस्तों सूफी बोलते हैं, ठीक है। तो सूफी कवि कौन होंगे? असाइद होंगे। और हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन होंगे? तो रैदास जी हिंदी के प्रथम दलित कवि थे। आपको बता दें कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन होते? विद्यापति। दोस्तों आपको पता है इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाएं लिखी। कीर्तिलता व कीर्ति पताका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई। किसमें? अवहट्ट भाषा में लिखी गई। अवहट्ट के पहले कवि भी यही थे, ठीक है, विद्यापति। तो इनके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना। इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, है ना, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा का प्रयोग सबसे सर्वाधिक मतलब बहुत अच्छे से किया था इन्होंने, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा भी दी गई। अगला है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों नागपुर में। कब आयोजित किया गया? तो 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी दिवस पूछेगा 14 सितंबर आपको बताना। देखिए विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 में, ठीक है। पहली हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी होगी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी, ठीक। 1913 में हिंदी, देखिए हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन होगी? तो आलम आरा होगी दोस्तों, आरदेशिर ईरानी द्वारा इसे निर्देश किया गया था, ठीक है। चलिए हिंदी की प्रथम रचना कौन होगी? श्रावकाचार। दोस्तों श्रावकाचार, ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य देवसेन। दोस्तों ये जैन कवि थे। क्या थे? जैन कवि थे दोस्तों। इनके द्वारा प्रथम रचना लिखा गया, आचार्य किसके द्वारा? देवसेन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की रचना। दोस्तों नखशिख मतलब होता है, नख मतलब होता है नाखून से, शिख मतलब चोटी तक, शिखर तक, यानी किसी भी स्त्री का दोस्तों नाखून से लेकर के पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक के वर्णन करना, उसके सौंदर्य का वर्णन करना दोस्तों, वो होता है नखशिख वर्णन, ठीक है। किसने किया? राउर बेल ने किया, रोडा कवि। राउर बेल रचना है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया? रोडा कवि के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ ले हिंदी में चंपू शैली में रचित पहली रचना दोस्तों, तो यही हो जाएगी राउर बेल, ठीक है, जो कि नखशिख वर्णन है। रोडा कवि द्वारा। देखिए चंपू क्या होता है? जिसमें दोस्तों गद्य और पद दोनों शैलियों का मिक्सचर को हम चंपू शैली कहते हैं, ठीक। गद्य शैली और पद शैली दोनों मिल जाती हैं तो उसे चंपू बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन दोस्तों, 12 मासा बीसल देव रासो में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा 12 मासा वर्णन पहला दोस्तों बीसल देव रासो में किया गया। 12 मासा क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, जहां प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से या पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, 12 महीने अलग होते हैं, और उनको क्या तकलीफें होती है, किस तरह से याद आती है, वो सभी तरीकों का वर्णन 12 मासा वर्णन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी होगी? तो खुमान रासो। किसने लिखा खुमान रासो? दलपत विजय ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, खुमान रासो किसकी रचना? दलपत विजय की। रास परंपरा की पहली रचना दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में लिखा गया, किसके द्वारा? शालिभद्र सूरी द्वारा।
ठीक है। अगला है श्रृंगार रस की पहली रचना दोस्तों संदेश राशक होगी, किसके द्वारा? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है दोस्तों? अतुकांत रचना प्रेम पथिक होगी, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। अगला है खड़ी बोली का प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी होगी? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा ये लिखा गया। अगला है परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी? देखिए शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन होगी? तो भाषा योग वशिष्ठ दोस्तों 1741 में किसके द्वारा लिखा गया? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। ठीक है। चलिए अगला हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो दोस्तों नहुस। देखिए आपको बता दें कि नहुस माना जाता दोस्तों किसके द्वारा माना जाता दोस्तों, ये आपको बता दें। देखिए किसके द्वारा लिखा गया नहुस? तो दोस्तों गिरधर दास द्वारा। और किसने इसको माना है प्रथम नाटक? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने माना है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछेगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो आप नहुस बता दीजिएगा। ठीक है। वैसे दोस्तों आपसे अगर किसी का नाम लेके पूछे, मान लिया पूछ ले कि डॉक्टर देखिए डॉक्टर दशरथ ओझा द्वारा कौन सी रचना है? तो दोस्तों गए सुकुमार राज देलड़ द्वारा लिखा गया। और गोरक्ष विजय दोस्तों विद्यापति द्वारा लिखा गया, जिसे गणपत चंद्रगुप्त ने पहली नाटक माना है। और आनंद रघुनंदन दोस्तों विश्वनाथ द्वारा लिखा गया, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहला नाटक माना है हिंदी का। दोस्तों इनमें भी बहुत ज्यादा विवाद है, पहले रचना पहले नाटक में बहुत काफी विवाद है। अगला हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसपे अभिनय किया जाए, जिसपे दोस्तों कलाकारी की जा सके रंगमंच के द्वारा। ठीक है। जानकी मंगल होगा। किसने लिखा? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने 1868 में लिखा। ठीक है। चलिए हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक मतलब जिसमें दोस्तों लास्ट में दुख के साथ अंत हुआ, उसका मतलब रोध होके अलग होके दोस्तों, वो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी दोस्तों 1878 में लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। और हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक दोस्तों, जो अनुदित मतलब अनुवाद किया गया हो, किसी और भाषा में रहा होगा, उसका किसी और भाषा में हिंदी में अनुवाद कर लिया गया हो, वो अनुदित नाटक होता है। कौन सा? शकुंतला दोस्तों, किसके द्वारा? राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1863 में। अगला हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा होगा? तो कामना दोस्तों होगा। कामना नाटक 1927 में लिखा गया, किस द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। अगला हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा होगा? भारत दुर्दशा दोस्तों हरिश्चंद्र द्वारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है। अगला हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या फिर गीत नाट्य कौन सा है? तो भारत जननी है। कौन सा है? भारत जननी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है दोस्तों? तो करुणालय। ठीक है। हिंदी का ये पहला मौलिक गीत नाट्य है दोस्तों। ऐसे अगर पूछे हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो करुणालय है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा। देखिए ऐसे तो नहीं पूछा सकते क्वेश्चन, मगर ये पूछा सकता करुणालय किसकी रचना, तब भी आपको जयशंकर प्रसाद याद रखना। चलिए अगला है छंद शास्त्र की पहली रचना कौन होगा? छंदमाला। किसके द्वारा लिखा गया? केशव दास जी द्वारा। अगला है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी है। 1907 में दोस्तों माधव राव सप्रे द्वारा लिखा गया है। इसे दोस्तों देवी प्रसाद शर्मा ने माना है। ठीक है। और इंदुमती दोस्तों पहली कहानी है, इसे दोस्तों 1900 में लिखा गया किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। इसे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना है। और परिणय दोस्तों ये किशोरी लाल द्वारा लिखा गया 1887 में दोस्तों। इसे बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है। और उसके अलावा जमींदार का दृष्टांत दोस्तों है ना, रेनवेंड जे न्यूटन द्वारा लिखा गया। इसे राजेंद्र बडवालिया द्वारा दोस्तों माना गया पहली रचना, पहला कहानी। और 11 वर्ष का समय दोस्तों रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। इसे लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा माना गया। ठीक, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा इसे पहली कहानी मानी गई दोस्तों। ठीक है। तो देखिए अधिकतर आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं दोस्तों इंदुमती को मानते हैं ना, मगर दोस्तों आधुनिक स्रोत के हिसाब से दोस्तों ये एक टोकरी भर मिट्टी को माना जा रहा है। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, आपके ऑप्शन हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें दोस्तों बंग महिला द्वारा लिखी गई। और किसके अनुसार माना गया? भवदेव पांडे द्वारा। तो राजनीतिक कहानी कौन सी हुई? चंद्रदेव से मेरी बातें। अगला है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी दोस्तों कौन सी? चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की। क्या प्रथम वैज्ञानिक कहानी क्या है? चंद्रलोक से मेरी यात्रा। आपको पता होगा भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे दोस्तों अपना वो चीज़ें उतार दी हैं दोस्तों, सेट है ना। तो लूनर आपको पता है लूनर पे उतार दिया। ठीक है। तो चंद्रयान 3 की सफलता है दोस्तों, आप सभी को बधाइयाँ। ठीक है। तो यहाँ चंद्रयान मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए चंद्रलोक से मेरी बातें वास्तव में बातें अब होनी शुरू हो गई हैं, रोवर हमारा जा चुका है। ठीक है। चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन है? तो राखी बंद भाई है, वृंदा लाल वर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है। चलिए अगला है फ्लैश वैज्ञानिक की पूर्व दीप्ति पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी? तो उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं आपको बता दूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी कैसे है, वो सीधा
पूछेगा उसने कहा था किसकी रचना, तो आप बताना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन है, छाया है जयशंकर प्रसाद की। और हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, साधना है राय कृष्णदास की। और छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, झरना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। अगला हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा। दोस्तों ये कई बार टेट में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। अगला है हिंदी का प्रथम आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो श्यामा स्वप्न है दोस्तों, डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला है हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास का पत्र के शैली में दोस्तों कौन सा है, तो चंद हसीनों के खातूत दोस्तों किसने लिखा, बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया। ये हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगला है प्रथम आंचलिक उपन्यास का है दोस्तों मैला आंचल, किसके द्वारा, फरेश्वर नाथ रेणु दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे। देखिए आंचलिक क्या होता है दोस्तों, एक किसी जिले के बारे में वर्णन कर देना दोस्तों, एक किसी छोटे प्रदेश के बारे में वर्णन करना दोस्तों, वो आंचलिक उपन्यास होता है। अगला प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है, तो झांसी की रानी दोस्तों, इनके जीवन पे दोस्तों चरित है, कौन सी रचना है, तो झांसी रानी ये रचना नाम है दोस्तों, किसने लिखा, वृंदालाल वर्मा जी ने। ठीक, किसने लिखा, वृंदालाल वर्मा जी ने दोस्तों ये सब चीजें लिखी हैं। चलिए आगे देखें तो प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा, तो प्रेमाश्रय है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा। प्रथम दलित उपन्यास कौन सा, देखिए आपको बता दें दो उपन्यास मिलते हैं, पहला एक छप्पर 1994 में लिखा गया जयप्रकाश करदम द्वारा दोस्तों, इसे ही माना था। दूसरा दोस्तों बंधन मुक्त है जिसे 1954 में लिखा गया है ना, राम जी लाल सहायक द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस में मिल जाए। अगला है स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास, स्मृति मतलब दोस्तों किसी को याद करते हुए लिखा गया ना, तो देहाती दुनिया है 1926 में आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। अगला हिंदी के प्रथम जासूसी उपन्यास, जासूसी मतलब स्पाई दोस्तों, किसी की जासूसी करते हुए लिखा गया उपन्यास कौन है, तो अद्भुत लाश दोस्तों, गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया। ठीक है, अद्भुत लाश। चलिए अगला है हिंदी का पहला तिलिस्मी उपन्यास दोस्तों, जादुई तरीके से दोस्तों लिखा गया उपन्यास कौन सा, चंद्रकांता। आपको पता है इसमें मूवी बनी ना देवकी नंदन खत्री द्वारा। अगला हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है, एक घूंट है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। और हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक कौन है दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों, ये पहले यात्रा वृत्तांत लेखक है। इनकी कौन सी पहली यात्रा वृत्तांत है, तो आपको बताते हैं हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा होगा, सरयू पार की यात्रा दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। ठीक है, क्योंकि यही यात्रा वृत्तांत के जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा, तो लंदन यात्रा दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, श्रीमती हरदेवी द्वारा। तुलनात्मक शैली में देखिए दो चीज़ों को रख के तुलना करने वाली शैली में, ठीक है, दो आपने यात्रा वृत्तांत ले लिया, उनको तुलना कर दिया, तो तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा, तो लंदन की यात्रा भगवान दास वर्मा द्वारा। ठीक है, वहीं पत्रात्मक शैली में रचित दोस्तों प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा, पत्र के शैली में, तो मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमानी द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला है निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो ज्ञान के उद्यान में दोस्तों सत्यदेव पारिव्राजक द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला है डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला है औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो उत्तराखंड के पथ पर दोस्तों प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखा गया। अगला है कि हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है, तो स्वामी दयानंद के पत्र मुंशी राम द्वारा लिखा गया। पहला है दोस्तों हिंदी में साक्षात्कार विद्या यानी इंटरव्यू विद्या पे लिखा गया, पहली पुस्तक कौन सी थी, तो कवि दर्शन यानी कि बेनी माधव शर्मा द्वारा। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ दोस्तों, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। आपसे पूछेगा सबसे पहले हिंदी साहित्य किसमें लिखा गया दोस्तों, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा में 1839 में लिखा गया, किसके द्वारा, तो गारसा दतासी द्वारा। किसके द्वारा, गारसा दतासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज दोस्तों, शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया। देखिए ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ये हिंदी में। अगला है कि हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, ये पहला प्रमाणिक इतिहास है। ठीक है, अगला है प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान है। हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है दोस्तों, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। देखिए ये मार्क्सवादी आलोचक है, ये आलोचक हैं। ठीक है, अगला है हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है, पदम सिंह शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी के प्रथम सौष्ठव
सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। क्या हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। चलिए अगला है कि हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। और हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना कौन से? तुलनात्मक दोस्तों करना, तुलना करना, तो बिहारी व सादी की तुलना 1907 में की गई, किसके द्वारा? पदम सिंह शर्मा द्वारा। अगला है कि हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है कि 81 नंबर कि हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना महावीर प्रसाद द्वारा लिखी गई। ठीक है। चलिए अगला है 82 नंबर कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली की रचना करने वाले पहले कवि कौन? तो मुल्ला वजही दोस्तों। इन्होंने सबरंग नामक कविता मतलब रचना लिखी, जिसमें दोस्तों दक्षिण भारत में पहली खड़ी बोली की रचना थी। ठीक है। अगला है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? तो जॉर्ज ग्रेसन ने दोस्तों सबसे पहले काल विभाजन किया था हिंदी का। ठीक है। जो आज हम 4 भागों में पढ़ते हैं वो इन्होंने 11 भागों में बताया था। ठीक है। चलिए अगला है हिंदी के प्रथम रेखा चित्र कौन है? तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया। अगला हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो पद्म पराग। देखिए रेखा चित्र कौन सा है? तो ये दोस्तों बोलती प्रतिमा पहला रेखा चित्र। ये संग्रह मतलब इसमें कई सारी चीजें ना, तो ये दोस्तों पद्म पराग होगा, पदम सिंह शर्मा द्वारा। अगला है गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। अगला है हिंदी में स्वतंत्रतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने। और खड़ी बोली में प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। ठीक है। चलिए अगला है कि हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो देखिए चंदायन को मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया चंदायन रचना है दोस्तों। जो किनके पास? तो राम कुमार वर्मा किसको पहला दोस्तों प्रथम रचना मानते? चंदायन को। किसको द्वारा लिखी गई? मुल्ला दाऊद द्वारा, है ना। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि हंसावली किसकी रचना है? तो आप बताइए असाई था ना। और सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की। और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। दोस्तों आपको बताइए हंसावली को पहली सूफी रचना कौन मानता है? नागेंद्र मानते हैं। सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और मृगावती को पहली सूफी रचना दोस्तों कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि असाइद की कौन सी रचना है? तो आप हंसावली बता देना। सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वर दास बता देना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला है हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान, जिनकी रचना कौन सी है? पहली तो संदेश रासक। चलिए अगला है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। ठीक है। किसके द्वारा? कृपाराम द्वारा लिखा गया। अगला है कि हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो सरहपा ने किया, जो कि हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। ठीक है। हिंदी में मुगरियों की शुरुआत दोस्तों किसने की? अमीर खुसरो द्वारा की गई। अगला है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों मुकुटधर पांडे ने किया। कहाँ किया? तो इनका निबंध था हिंदी छायावाद, उसमें दोस्तों 1920 में। अगला खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो लल्लू लाल है दोस्तों। ठीक है। लल्लू लाल दोस्तों प्रथम प्रयोगकर्ता है। अगला है प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों 1942 में। अगला है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला है कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे जी ने किया 1951 में। ठीक है। अगला हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? तो अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला है कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे दोस्तों मोहनदास नैमिषारय है दोस्तों। ये आपको बता दी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अपने अपने पिंजरे किसकी रचना है? तो मोहनदास नैमिषारय दोस्तों। आपको बता जेल वार्डन के पेपर में पूछा गया। अगला है हिंदी का प्रथम जीवनी कौन सा? तो भक्तमाल है दोस्तों, नाभादास द्वारा लिखा गया। ठीक है। और दोस्तों कोई दयानंद दिग्विजय को मानता है, जो कि गोपाल शर्मा द्वारा लिखा गया। वैसे दोस्तों ज्यादा चर्चित यही है। ठीक है। अगला है हिंदी का प्रथम रिपोर्ट आज कौन है? लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया। और हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हरि औद का संस्मरण दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया। अगला है हिंदी भाषा के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार कौन है? तो हिंदी भाषा का इतिहास, देखिए वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? हिंदी भाषा का इतिहास दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया। अगला है हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो राजा भोज का सपना दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हैं दोस्तों। ये ASI में पूछा गया, ASI है ना। ऐसे पूछा जाता है कि राजा भोज सपना किसकी रचना है? तो आप बताइएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा।
अगला है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1970 में इसकी स्थापना हुई। अगला है अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति ने किया। किस रचना में? तो कीर्तिलता। इन्होंने दो रचनाओं में किया, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन है यूपीएसआई में कि अवहट्ट का प्रयोग विद्यापति ने कितनी रचनाओं में किया? 2 रचनाओं में। ठीक है। हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? दोस्तों वेब दुनिया है, 1999 में बनी थी। और हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी? तो दोस्तों उदंत मार्तंड। ठीक है, 30 मई 1826 से प्रकाशित हुआ। याद रखेंगे पंडित जुगल किशोर द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित किया गया। और 30 मई को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। आपको बता दें कि हिंदी की प्रथम पत्रिका है। अगर भारत के पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? बंगाल गजट। भारत की कौन होगी? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, जो कि हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में बताएंगे, मगर ये याद रखेंगे बंगाल गजट दोस्तों वो भारत की पहली पत्रिका थी, वो अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, चलिए अगला, हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका कौन है? तो समाचार सुधा वर्षण दोस्तों, श्याम सुंदर के संपादकत्व में ये प्रकाशित हुआ। अगला है हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? तो भारत मित्र है। और हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका प्रधान पत्रिका कौन है? तो मतवाला है। चलिए अगला, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन है? तो बनारस अखबार है। और आपको बता दें पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो मित्र विलास है। ठीक है। अगला है कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में। हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला? तो 1991 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा राम विलास शर्मा को दिया गया। किस रचना के लिए? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है। हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान दोस्तों 1991 में दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। ठीक है, इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए। अगला है 120 नंबर कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारती सम्मान किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को 1982 में। अगला है कि हिंदी का प्रथम सलाका सम्मान किसको मिला? तो रामविलास शर्मा जी को मिला। ठीक है, 1986-87 में। और हिंदी देखिए अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू दोस्तों, जो कि राम कुमार वर्मा ने इनको माना। अपभ्रंश भाषा के सबसे पहले कवि कौन होंगे? तो स्वयंभू होंगे। अगला है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन है? तो पंच पांडव रचित राष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला है मुक्तक शैली के प्रयोगकर्ता। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि छंदों की परिधि से मुक्त किसमें कराया गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कराया, जूही की कली नामक कविता में। ठीक है, मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन थी? भारतेंदु ग्रंथावली। ठीक है, वही बात कर लें कि हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य कौन है? तो राम रक्षा स्रोत दोस्तों रामानंद की। ठीक है, और हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? तो हिंदी शब्द सागर है। ठीक है, ये शब्दकोश यानी डिक्शनरी हिंदी की। अगला है 128 नंबर कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन हुए? तो श्याम सुंदर दास जी। अगला है वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? स्वर्गीय कुसुम या फिर कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी की। चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया था कौन सा है? तो निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा। अगला है कि हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो खुमार रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय द्वारा। आपसे पूछेगा कि खुमार रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। चलिए अगला है कि हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की पहली रचना कौन सी? तो बीसल देव रासो दोस्तों नरपत नाल द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला है रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो पंच पांडव रचित रास है, सालभद्र सूर्य द्वारा लिखा गया। अगला है हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन है? वचनबद्ध दोस्तों सतीश की। ठीक है, और नई कविता का नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नई कहानी नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दुष्यंत कुमार, जिन्हें हम गजलों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो साध्वी सती प्राण अवला जी हैं। ठीक है, अगला है हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? तो धूप छाही रंग दोस्तों गिरीश अस्थाना की। अगला हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो रैदास हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन है? तो अछूत की शिकायत दोस्तों हीरा डोम की है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हिंदी में डायरी विद्या के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों श्री राम शर्मा जी हैं। सेवाग्राम की डायरी ये लिखा गया हिंदी का प्रथम डायरी है। ठीक है, अगला है कि
हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। अगला है कि हिंदी में एमए का सर्वप्रथम शिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो काशी विश्वविद्यालय में। दोस्तों सबसे पहले हिंदी से एमए अगर कर सकते थे तो आपको यहीं से डिग्री लेनी होती थी, ठीक है। अगला है तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन थी? तो शकुंतला माथुर। दोस्तों तार सप्तक आए थे जिसमें 7 लोग होते थे, इसमें से एकमात्र महिला कौन थी? तो शकुंतला माथुर जी थी। अगला है खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवास योगी। दोस्तों किसके? श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है। अगला है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहाँ किया गया? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला है कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा? तो चंदायन है, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया। और हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथा देखिए कथात्मक महाकाव्य कौन सा? पद्मावत है। और हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना। अगला है कि नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया। और मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए अगला है रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1929 में। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों प्रथम उपन्यास कौन है? मैला आंचल दोस्तों, जो कि पहली आंचलिक उपन्यास है, ये भी याद रखेंगे, पढ़ा चुके आगे, ठीक है। अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो शेखर एक जीवनी। वही बात कर लें भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास कौन है? चित्रलेखा का चित्रलेखा, ठीक है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है? तो पंच परमेश्वर है, ठीक है। वहीं जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? तो ग्राम है। वहीं जयशंकर प्रसाद की प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो राज्यश्री है। और महादेवी वर्मा का देखिए, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो निहार है मेरे साथियों, ठीक है, निहार। देखिए कितने कम समय में दोस्तों हमने लगभग आधे घंटे में 160 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदे चीज़ें हैं तो आप एक बढ़िया सा कमेंट हमें कर सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और फिर से आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना थे कनिष्ठ सहायक के लिए तो आप ये बैच हमसे परचेस कर सकते हो दोस्तों, हमारे ऐप पर, ज्ञान आरबीएल ऐप पर। किसी प्रकार की जानकारी लिए दोस्तों, किसी भी कोर्स की जानकारी लिए आप इन नंबरों पर दोस्तों व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 399। मैं आपको बता दूं, खुद मैं दोस्तों जूनियर स्टूडेंट सिलेक्टेड हूं, संजीव सर सिलेक्टेड हैं जूनियर स्टूडेंट में, और विवेक सर भी सिलेक्टेड हैं दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके अलावा समर्पण बैच है जो कि रेडियो ऑपरेटर। देखिए ये मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ दोस्तों, इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं होगी। आपको बताते हैं कि इसमें दोस्तों आपको बताते हैं हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, यानी तीनों का दोस्तों तैयारी हो जाएगा मात्र एक ही बैच में, ठीक है, 399 रुपये में, ठीक है, जिसका नाम है समर्पण बैच, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपका ये ड्रीम बैच है हिंदी के लिए, आप जा सकते हैं दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। चलिए दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, आप हमसे ऐप पर दोस्तों जाइएगा, वहाँ मैसेज ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ दोस्तों आपको मैसेज का दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, वहाँ मैसेज करिएगा, वो हमारे पास आ जाता है दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।